अस्सलाम वालेकुम जी। हसन शारिक, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एक और वीडियोस के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे अलॉन्ग विद योर फैमिलीज। हमारी रेगुलर वीडियोस जो हैं वो आई एम मेकिंग दोज वीडियोस अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड वो अपलोड चल रही है। इंशाल्लाह जल्द आप कुछ और वीडियोस भी देखेंगे। आई फिनिश्ड ऑफ वर्क इन माय ऑफिस आज जुम्मे का दिन। तो आई थॉट कि कुछ एक दो टॉपिक्स मेरे जहन में थे, कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी, तो आई थॉट कि मैं वो एक कैजुअल इनफॉर्मल से वे में आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आई एम रियली थैंकफुल कि एक कम्युनिटी डेवलप होती जा रही है बिकॉज ऑफ दीज वीडियोज़ एंड सोशल मीडिया पोस्ट। आप लोगों की बड़ी अच्छा फीडबैक, कमेंट्स वो मिलता है, क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं। बहुत सारे लोगों की बड़ी नाइस ग्रीटिंग्स एंड जेस्चर्स मिलते हैं एंड दैट्स सो काइंड ऑफ यू। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको कंटिन्यू रखें, और लोगों को भी ये वीडियोस शेयर भी कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। आज मैं जिस एक दो चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था। नंबर वन, काफ़ी रेगुलरली क्वेरीज आती हैं अबाउट पीएनपीज कि कौन सी पीएनपीज हैं जिनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जिस तरह सीआरएस स्कोर काफ़ी ऊपर गया हुआ है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। और फिर एक एट द एंड ऑफ द वीडियो क्विकली आई टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट मैटर जो है एलिजिबिलिटी एंड स्टैंडिंग आपकी फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ पीआर। ठीक है, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में आई वुड रियली वांट टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले पीएनपी, बिकॉज फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम का कट ऑफ बहुत ऊपर गया हुआ है लेटली, ऑल्दो करंट ड्रॉज के अंदर हमने देखा है जहाँ पे सीईसी को इनविटेशन हुए कि नीचे आ रहा है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड, माय ओन एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा नीचे आएगा, बट स्टिल इट इज़ हाई। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी पीएनपी, व्हाट पीएनपी ऑप्शंस डू वी हैव। Currently जो PNP programs हैं, keep in mind that most of the PNP programs are tied up with a job offer from within that province या आपका उस province के साथ connection. And this is as per today, which is 8th May 2020, because immigration के अंदर चीज़ें बहुत quickly change होती हैं, so you can't really say कि आज से एक माह बाद क्या situation होगी, it can change drastically. करंटली अगर हम देखें तो जो पीएनपी की कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं उनमें नंबर वन आपके पास ओंटारियो का पीएनपी है। ओंटारियो की पीएनपी के लिए जेन में रखें कि एक तो वो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स को टारगेट करते हैं। रिसेंटली उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग को टारगेट किया, प्लस ओंटारियो टेक्नोलॉजी के कुछ एनओसीज जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, ये कुछ 7-8 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल कोड्स हैं, उनको ज़्यादा टारगेट करता है। तो आप पहले तो आपका उन प्रोफेशंस में होना चाहिए। ओंटारियो ने कोई अपनी लिस्ट नहीं इशू की हुई कि ये स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं जिनको हम पिक करेंगे, नंबर वन। लेकिन उनके अगर आप ड्रॉज पिछले कुछ अरसे में देखें तो वो कुछ खास प्रोफेशंस के लिए हैं। अच्छा, नंबर टू, ओंटारियो का जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है वो एक्सप्रेस एंट्री की बेस के ऊपर चलता है, जिसके अंदर वो जो सीआरएस है उसी की बेसिस के ऊपर वो सेलेक्ट करते हैं। तो लेटली हमने देखा है कि जो ओंटारियो की सिलेक्शन है वो बहुत हाई सीआरएस पे गई हुई थी, 460s, 450s। अगर वो कुछ कम होती भी है तो आई वुड अज्यूम कि 440s तक आ जाएगी, इससे नीचे आने के चांसेस कम हैं। ठीक है जी। सो ओंटारियो की ऑप्शन है आपके पास। ओंटारियो की रियलिस्टिकली अगर आप ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो उसके लिए आप आइडियली स्पीकिंग आपकी एज 29 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपका आइल्स CLB 9 होना चाहिए। आइडियली आपके पास 3 और 4 इयर्स बैचलर्स के बाद को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या मास्टर्स होना चाहिए। अगर वो नहीं है और आपकी एज और वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का है, आइल्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपका चांस 450s में शायद आप कहीं आ जाएं, 440s 450s में, लेकिन चांसेस आपके कम हैं। सो ओंटारियो का पीएनपी अगर आप देख रहे हैं तो यू आइडियली स्पीकिंग यू हैव टू बी लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, CLB 9, कुछ स्पेसिफिक 12 14 15 प्रोफेशंस हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं। आपका उसके अलावा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल पे भी हो सकता है, बट
आइडली 3 years, ये आपका प्रोफाइल है तो ओंटारियो की ऑप्शन आपके पास बनती है. सो दिस इज़ वन. दूसरा, अल्बर्टा. अल्बर्टा की एक अपडेट ये कोविड-19 में वेरी रिसेंटली मैंने अपने फेसबुक पेज पे और उसके ऊपर पोस्ट किया था कि राइट नाउ दे आर नॉट गोइंग टू प्रोसेस एप्लीकेशन, लाइक जो एप्लीकेशन ऑलरेडी इन हैं वो करेंगे, लेकिन अब वो नई एप्लीकेशंस उन लोगों की जो कि अल्बर्टा के अंदर मौजूद नहीं हैं, आउटसाइड ऑफ कनाडा, वो उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस नहीं करेंगे. सो पहले अल्बर्टा का जो पीएनपी प्रोग्राम है वो भी सीआरएस बेस्ड है, वो भी एक्सप्रेस एंट्री पूल से पिक करते हैं. वो काफ़ी लो स्कोर्स को भी पिक कर रहे थे, 300, 350, 400. ऑल्दो उसमें भी वो प्रेफरेंस होती थी कि इनविटेशन उन्हीं लोगों को आता था, नॉमिनेशन उन्हीं लोगों को आता था जिनका प्रोविंस के साथ कोई कनेक्शन होता था. ठीक है. जैसे आपका अगर कोई रिलेटिव है, एलिजिबल रिलेटिव, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ाई की हुई है प्रोविंस के अंदर से, तो आपके चांसेस बढ़ जाते थे. बट स्टिल कोई बार नहीं थी कि आउटसाइड ऑफ कनाडा या आउटसाइड ऑफ प्रोविंस के एप्लीकेंट्स को नहीं नॉमिनेशन जा सकती. अब राइट नाउ दे आर नॉट गोइंग टू इनवाइट सेट एप्लीकेशंस. तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन टेम्परेरीली ये भी इन नहीं है. अगेन आपने ये देखना है, आपको ये देखना पड़ेगा. अल्बर्टा के केस में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है और आपका आइल्स अच्छा है तो आपकी नॉमिनेशन हो सकती थी, बिकॉज 300, 350, 400 का भी CRS एक्सेप्ट होता था. बट मोस्ट लाइकली तब कि अगर आपका एलिजिबल रिलेटिव अल्बर्टा के अंदर है और या फिर आपका कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टडी या वर्क है. तो अगर ये नहीं है, ये सारे फैक्टर्स, तो आप इस ऑप्शन को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं. मूविंग ऑन, एक और ऑप्शन जो कि कुछ अर्सा पहले पिछले साल थोड़ी सी ओपन अप हुई, वो थी सस्कैचुअन. सो सस्कैचुअन ने काफ़ी नॉमिनेशंस की, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लिस्ट को चेंज किया. सो दे केम अप विद अ लिस्ट वेयर उन्होंने एक लिस्ट दी ऑफ प्रोफेशंस विच आर नॉट एलिजिबल, जिनको वो नॉमिनेशंस नहीं भेजेंगे. सो ये एक लिस्ट है, आपको PDF मिल जाएगी. सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट कर चुका हूँ. फॉर दोज ऑफ यू वुड वांट दिस, आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, तो आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं. इन प्रोफेशंस को वो नहीं इनवाइट करेंगे. अदर देन दिस ऑल प्रोफेशंस आर ओपन. बट अगर आप उनके ड्रॉज देखें पिछले कुछ अरसे में, सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ अबाउट, आई वुड से अबाउट 30-35 प्रोफेशंस जिनको बड़े रेगुलरली वो नॉमिनेशंस भेजते हैं. तो आपका रियलिस्टिक चांस इनमें थोड़ा ज़्यादा है. ये काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं, इनमें मैनेजमेंट के प्रोफेशंस हैं, बिजनेस प्रोफेशंस हैं, कुछ इंजीनियरिंग प्रोफेशंस हैं, ट्रेड स्किल्स भी हैं. तो इनमें आपके चांसेस हो सकते हैं. बट सस्कैचुअन का एक अपना असेसमेंट ग्रिड है. सस्कैचुअन का 100 पॉइंट्स का ग्रिड है और बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो डिटेल में जिस तरह स्कोरिंग होती है सस्कैचुअन की, आप वो वीडियो को देख सकते हैं और अपनी असेसमेंट कर सकते हैं. बट सस्कैचुअन का 100 पॉइंट ग्रिड जो है, उसमें कीप इन माइंड के 30 पॉइंट्स इन फैक्टर्स के हैं कि अगर आपका प्रोविंस के साथ कोई कनेक्शन है, लाइक आपका एलिजिबल रिलेटिव है प्रोविंस में, आपके पास जॉब ऑफर है, या आपने पढ़ाई की हुई है, या आपका वर्क एक्सपीरियंस है. अगर इन सारों में से कोई आपका कनेक्शन नहीं है, आपका कोई रिलेटिव नहीं रहता प्रोविंस में, आपने सस्कैचुअन प्रोविंस में पढ़ाई नहीं की हुई, आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैक्सिमम पॉइंट जो आप स्कोर कर सकते हैं वो 70 है. सो अब आपने 70 पॉइंट्स गेन करने हैं. अब अगर आप पिछले कुछ अरसे में, आपकी एलिजिबिलिटी 60 पे मीट होती है, अगर आप पिछले कुछ अरसे के अंदर ड्रॉज के अंदर देखें कि उन्होंने जिन लोगों को इनवाइट किया है, तो वो 67 to 70 की रेंज है, ज़्यादातर 68, 69 पे. अब अगेन यू शुड बी रियलिस्टिक इन असेसमेंट कि आपके पॉइंट्स कैसे बनते हैं. अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, तो आपका जो ECF बन के आएगा, आप स्ट्रेट अवे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लूज कर जाते हैं. सो वो लोग जिनके पास बैचलर्स डिग्री है सिर्फ, या बैचलर्स है और उसके बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स नहीं है,
वो ऑटोमेटिकली 67 पॉइंट्स पे आ जाते हैं अगर वो बाकी सारा कुछ कर लें, वो CLB 8 का आइल्स भी ले लें, 10 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हो उनके पास, और उनकी एज 34 से ज़्यादा ना हो. सो यू हैव टू अगेन बी रियलिस्टिक कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं. एंड द होल पर्पज ऑफ me making these videos is taking time out of my normal immigration practice is कि आप लोगों को एटलीस्ट एक क्लियर पिक्चर पता हो. क्योंकि जो अगला मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने शुरू में बताया था, वो इसी से रेलेवेंट है, अबाउट एलिजिबिलिटी एंड योर रियलिस्टिक स्टैंडिंग ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. तो ये 3 मेजर PNP प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर वो एप्लीकेंट्स जिनके पास जॉब ऑफर नहीं है या प्रोविंस का कनेक्शन नहीं है, उनके चांसेस हो सकते हैं. बट आपको फिर स्ट्रॉन्ग आइट्स चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स चाहिए होंगी, और सब्सटैंशियल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा. ठीक है. अगर आप सस्कैचुअन को देख रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ 8 years और अबव ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. कुछ और प्रोविंसेस, ब्रिटिश कोलंबिया है. ब्रिटिश कोलंबिया करंटली उनका टेक पायलट चल रहा है, ऑफशोर एप्लीकेंट्स को नहीं नॉमिनेशंस जा रही. मैनिटोबा के अंदर अगर आप देखें, वहाँ पे भी उनके ड्रॉ ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन वो ऑफशोर एप्लीकेंट्स को सिर्फ जो उनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाके उनकी इमिग्रेशन टीम्स और वो कुछ जॉब ऑफर्स या उधर से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इनवाइट करती हैं, उनको सब नॉमिनेशन जा रही हैं. अदरवाइज इट हैज़ टू बी फ्रॉम विद इन कैनेडा और फ्रॉम विद इन द प्रोविंस. सो मैनिटोबा भी आउट है. नोवा स्कॉशिया ने रिसेंटली कुछ लोगों को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव्स उनको कुछ नॉमिनेशंस भेजे थे. तो बट वो बहुत वन ऑफ वो चीज़ है. सो यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर दैट. बट 3 मेन PNPs जो कि लोगों के पास अवेलेबल हो सकते हैं इस टाइम, वो ओंटारियो, अल्बर्टा नॉट फॉर राइट नाउ बिकॉज वो आउटसाइड ऑफ प्रोविंस को नहीं वो करे, बट इंशाल्लाह एज सून एज कोविड की ये सिचुएशन ओवर होती है वो हो जाएगा. और लास्टली सस्कैचुअन है. बट यू हैव टू बी अ टॉप नॉच एप्लीकेंट. अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट. बहुत सारी वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ जो कि अक्सर कंसल्टेंट्स एंड मोर स्पेसिफिकली पीपल फ्रॉम पाकिस्तान उनकी होती हैं, जो कि नॉन लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं बहुत सारे. और उनकी जो एडवर्टीजमेंट्स और उनकी जो प्रमोशन होती है उसके अंदर वो जिस चीज़ के ऊपर बेसिकली आप लोगों की अट्रैक्शन सीख करते हैं, वो करते हैं एलिजिबिलिटी पे. एलिजिबिलिटी इज़ द बेसिक मार्क. ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कहता हूँ कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, किसी मेडिकल कॉलेज में आपने दाखिला लेना है, और आप चाहे पाकिस्तान से हैं चाहे इंडिया से हैं कहीं से भी हैं, तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी है. आप अपना इंटरमीडिएट, FSC, CBSE ईयर 12 कंप्लीट करेंगे तो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए आप अपना दाखिला फॉर्म जमा करा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं अगर आपके से 70% मार्क्स हैं. बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिफरेंट है. सो एक बेसिक एलिजिबिलिटी है. आप लोगों ने ये समझना है कि बेसिक एलिजिबिलिटी माइट बी कि अगर आपने सिर्फ कॉलेज डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का या 4 साल का बैचलर्स है तो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी मीट होती है. अगर आपका आईएलटीएस का स्कोर 6 इन ऑल है तो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी मीट होती है. बट क्या आपके रियलिस्टिक चांसेस हैं ऑफ बीइंग इनवाइटेड इन करंट सिचुएशन, ये एक डिफरेंट चीज़ है. बहुत सारे लोग अपनी एप्लीकेशंस खुद करते हैं, एंड कनेडियन इमिग्रेशन में यू कैन डू दिस, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू. डेफिनेटली उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी. ठीक है. अगर आप, एक दूसरा तरीका है कि आप किसी इमिग्रेशन एडवाइज़र, इमिग्रेशन कंसल्टेंट की सर्विसेज यूज़ करें. गवर्नमेंट ऑफ कनाडा सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो कनेडियन लॉयर या RCIC हो जो ऑफिशियली आपकी एप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ कोड ऑफ एथिक्स दैट वी फॉलो. हमारी एजुकेशन होती है, हम अकाउंटेबल होते हैं. um, इसके अलावा मतलब अगर आप इनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप जो नॉन लाइसेंस कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में आउटसाइड ऑफ कनाडा, आप उनकी भी सर्विसेज अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्यू रिसर्च ज़रूर कीजिए. बिकॉज अगर आप किसी RCIC या इमिग्रेशन लॉयर को हायर कर रहे हैं और वो आपके साथ फेक क्लेम करता है, तो यू कैन एक्चुअली होल्ड अस अकाउंटेबल. हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है, आप उसके पास कंप्लेंट पुट अप कर सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी नॉन लाइसेंस कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, इन इंडिया को यूज़ कर रहे हैं और
और वो आपको चीट करता है तो यू हैव नो वे ऑफ एस्केप, या आपके पास कोई कोई रेमेडी ही नहीं है उसकी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से ये देखें कि एलिजिबिलिटी क्या है। आप बेसिक एलिजिबिलिटी मीट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम अल्बर्टा के पीएनपी की बात करें तो उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी शायद 300 के स्कोर के ऊपर है, ठीक है। सो जिसका भी सीआरएस स्कोर 300 है वो एलिजिबल है। बट क्या उनके करंट ड्रॉज सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इनवाइट हो सकेंगे या नहीं? नो। इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज नॉट ट्रू, मोस्ट लाइकली, ठीक है। सस्कैचुअन की बात करता हूं, मैंने जिस तरह अभी आपको बताया कि उनका जो एलिजिबिलिटी मार्क है वो 60 है। नाउ इफ समबडी सेज के, और आपको वो क्लियरली बताता है कि एलिजिबिलिटी इज एट 60, ठीक है, और करंटली जो ज़्यादातर ड्रॉज हुए हैं उनमें क्वालिफाइंग स्कोर 67 68 पे रहा है, और फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो, फेयर इनफ। बिकॉज फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। 67 के ड्रॉज हुए हैं लेटली सस्कैचुअन के, तो 61 पे भी हुए हैं, 62 पे भी हुए हैं, 65 पे भी हुए हैं। बट यू नीड टू बी टोल्ड द ट्रुथ, ठीक है। सो ये एक चीज़, आई सॉ फ्यू वीडियोज, आई सॉ फ्यू एड्स बाय वेरियस कंसल्टेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर जो लोग हैं। और वो मुझे फील हुआ, और भी बहुत सारे कोलीग्स जो हैं मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था, एंड आई वांटेड टू कम्युनिकेट दिस टू यू कि आपको जब भी कोई आपकी एलिजिबिलिटी का बता रहा हो, एज अ क्लाइंट इट इज़ योर राइट कि आप उनसे पहले ये पूछें कि एलिजिबिलिटी ये है, क्वालिफाइंग मार्क कहाँ पे है, एंड देन यू मेक अ डिसीजन इफ यू वुड लाइक टू यूज़ देयर सर्विसेज और नॉट। तो ये कुछ बातें मैं आज करना चाह रहा था इन एन इनफॉर्मल वे। आई विल ट्राई कि मैं इस तरह की कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन आपके साथ ऑन एंड ऑफ करता रहूँ। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए। एंड अगर कुछ मेजर टॉपिक्स मुझे उसके अंदर से नज़र आए कि जो आप लोग जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई टॉक अबाउट ऑल दोज टॉपिक्स, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। होपफुली आप लोगों को कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे सका होगा जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ। टिल द नेक्स्ट टाइम दैट वी मीट, अल्लाह हाफिज़।